मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम शिजुको होता है, जो कि बैठकर डेकोरेशन का काम कर रही थी। साथ ही वो अपने सामने अपने स्कूल के दोस्तों की फोटोज भी देख रही थी। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर एक लड़का जिसका नाम हारू होता है वो कुछ लड़कों को पीट रहा था, क्योंकि आज हारू का स्कूल में पहला दिन था और पहले ही दिन उसने लड़ाई करके कुछ लड़कों को पीट दिया था, इसलिए वो स्कूल में आया ही नहीं। उसकी डेस्क शिजुको की डेस्क के पास में ही होती है, इसीलिए हारू के सभी असाइनमेंट टीचर ने शिजुको को उसे देने के लिए कहा। इसके साथ ही टीचर ने हारू का एड्रेस भी दिया। वो उसके एड्रेस पे जाती है, लेकिन वहाँ पर हारू नहीं होता है, उसका कजन होता है। वो ये सारे असाइनमेंट उस कजन को देख के आ जाती है। रास्ते में हारू ने शिजुको को रोक लिया और वो कहने लगता है कि क्या स्कूल ने तुम्हें भेजा है और क्या स्कूल चाहती है कि मैं वहाँ पर आऊँ। लेकिन शिजुको वहाँ से जाने लगती है। हारू उसे अपनी फ्रेंड बनने को भी कहता है और हाथ हिलाता है। दूसरे दिन जब शिजुको स्कूल आ रही होती है तो हारू उसे चुपके से पकड़कर कैफे में लेके आ जाता है। ये दोनों बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी हारू के कुछ फ्रेंड आते हैं और हारू को थोड़े पैसे देने के लिए कहते हैं। हारू भी उन्हें पैसे दे देता है, लेकिन शिजुको को ये गलत लगता है। वो कहती है कि ये दोस्त तुम्हारा यूज कर रहे हैं पैसों के लिए, लेकिन ये बात हारू को चुप जाती है। वो अपनी ड्रिंक लेकर शिजुको के सर के ऊपर डाल देता है। शिजुको भी इसका बदला बराबर लेती है। क्लास में शिजुको के पास एक लड़का आता है और वो कहता है कि तुम्हें बहुत डेयरिंग है, लेकिन हारू बुरा लड़का नहीं है। पिछले स्कूल में भी कुछ बुलीज एक कमजोर लड़की को परेशान कर रहे थे, तो हारू उनसे अकेला ही भिड़ गया। इसी मामले की वजह से पिछले स्कूल से हारू को निकाल दिया गया था। अब मैं नहीं चाहता कि इस स्कूल के साथ भी हारू ऐसा ही करे। आज फिर से शिजुको हारू का होमवर्क लेकर उसके कजन के पास जाती है और उसे देती है। तब भी वहाँ पर वही बच्चे आ जाते हैं जिसने हारू से पैसे लिए थे। शिजुको उन लड़कों को बुरा भला कहती है कि तुम सिर्फ हारू का यूज कर रहे हो, लेकिन वो लड़के शिजुको पे गुस्सा होते हैं, उसे टच करने ही वाले थे। तभी हारू आकर उन्हें पीटता है। फिर हारू शिजुको को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में वो इमोशनल होकर रोने लगता है। शिजुको उसे गले लगाती है और वो यहाँ पे कहता है कि मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है, इसलिए क्या तुम मेरी फ्रेंड बन सकती हो और मैं तुम्हारे लिए स्कूल भी आ सकता हूँ। साथ ही वो शिजुको के नजदीक आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। इससे शिजुको थोड़ा घबरा जाती है, वो चली जाती है। अगले दिन से हारू शिजुको के साथ ही रहता है और वो जबरदस्ती शिजुको की हेल्प करने की कोशिश भी कर रहा था। इसके बाद हम एक दूसरी लड़की को देखते हैं जिसका नाम असाको होता है। क्योंकि उसका भी स्कूल में कोई भी फ्रेंड नहीं होता है, इसलिए वो भी शिजुको को उसे पढ़ाने के लिए बोलती है, लेकिन शिजुको यहाँ पर उसे मना कर देती है। असाको के स्कूल में तो कोई फ्रेंड नहीं होता है, लेकिन उसने ऑनलाइन ही काफी फ्रेंड बना रखे थे। हारू को ऑनलाइन फ्रेंड वाली बात में इंटरेस्ट होता है। वो कहता है कि अगर तुम इन फ्रेंड से मुझको मिला दो तो मैं तुम्हें टीच कर सकता हूँ। अगले दिन क्लास में हम शिजुको के साथ एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम केंजी होता है। केंजी भी शिजुको को लाइक करता है। फिर टेस्ट का रिजल्ट आता है, लेकिन इस बार हारू फर्स्ट नंबर पर होता है। क्योंकि हमेशा शिजुको ही फर्स्ट नंबर पर होती है, इसलिए वो थोड़ा उससे नाराज हो जाती है। हारू शिजुको से बात करना चाहता था, लेकिन वो कहती है कि आज से तुम मेरे दुश्मन हो। हारू स्कूल में एक मुर्गी लेके आ गया था। वो कहती है कि बाहर भटक रही थी, इसलिए मैं इसकी हेल्प करना चाहता हूँ। इसीलिए अब शिजुको को ना चाहते हुए भी हारू की हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी इस मुर्गी की हेल्प करना चाहती है। ये तीनों मिलकर मुर्गी के लिए घर बनाने की सोचते हैं। इसके लिए वो शॉपिंग पे जाते हैं। शॉपिंग मॉल में उन्हें केंजी मिलता है। केंजी और उसके फ्रेंड पहले हारू के भी फ्रेंड थे, लेकिन वो उन पर गुस्सा होता है। लेकिन केंजी हारू से माफी मांगता है और उसे वापस फ्रेंड बनने के लिए बोलता है। हारू भी उन्हें माफ कर देता है और ये सब वापस फ्रेंड बन जाते हैं। शिजुको केंजी से हारू के बारे में पूछती है। केंजी बताता है कि पिछले स्कूल में हम दोनों साथ ही थे। उस स्कूल में हारू को बहुत बुली किया जाता था, लेकिन उसका बड़ा भाई आकर उसे बचा लिया करता था। इन सब ने मिलकर मुर्गी के लिए घर बना लिया था। इससे ये सभी बहुत खुश होते हैं। शाम को हारू शिजुको को घर छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी उसके फोन पर मैसेज आता है कि उसका भाई उसके कजन के घर पर उससे मिलने के लिए आया हुआ है। लेकिन हारू उससे मिलना नहीं चाहता, इसीलिए वो शिजुको के साथ ही उसके घर चला जाता है। रात में हारू शिजुको की फैमिली के साथ डिनर करता है और वो शिजुको के रूम में जाकर सो जाता है। सुबह हारू अपने कजन के घर पर आ जाता है और हमें पता चलता है कि हारू की उसकी फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं बनती है। उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। अब उसकी फैमिली में उसके फादर और उसका बड़ा भाई है। बचपन में हारू अपनी आंट के यहाँ पर आ गया था और वो यहीं पर रहने लगा था, लेकिन अब हारू शिजुको की वजह से काफी खुश रहने लगा है और वो अपने दोस्तों के साथ भी काफी अच्छा टाइम स्पेंड करता है। और अब हारू का कजन और असाको भी एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं। एक दिन शिजुको से हारू का भाई मिलता है और उसे थैंक यू बोलता है कि तुम्हारी वजह से हारू अब खुश रहने लगा है और स्कूल भी आने लगा है। अब हमारे फादर हारू को अपने घर बुला रहे हैं। तभी हारू आ जाता है और वो उसके भाई को शिजुको से दूर रहने के लिए बोलता है। उसके भाई के जाने के बाद शिजुको हारू से इन सब के बारे में पूछती है, लेकिन हारू उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। इससे शिजुको को थोड़ा बुरा भी लगता है। अगले दिन से शिजुको हारू से थोड़ा दूर रहने लगी थी। असाको शिजुको को समझाती है कि हारू तुम्हें बहुत पसंद करता है और तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए, लेकिन असाको की इस बात से शिजुको गुस्सा हो जाती है और वो उसे छोड़कर चली जाती है। असाको भी दुखी होती है क्योंकि उसका इन दोनों के अलावा और कोई दोस्त भी नहीं है। तभी असाको के पास हारू का कजन आता है और वो असाको को थोड़ा अच्छा फील कराता है। थोड़ी देर बाद केंजी भी शिजुको को आकर समझाता है कि अगर तुम हारू को लाइक करती हो तो तुम्हें उससे दूर नहीं रहना चाहिए, लेकिन शिजुको तो यहाँ पर कुछ समझना भी नहीं चाहती थी। केंजी और शिजुको को बात करते हुए हारू भी देख लेता है और वो इससे थोड़ा जेलस होता है। तभी उसके साथ वाली लड़की हारू से पूछती है कि क्या तुम शिजुको को पसंद करते हो। हारू कहता है हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ।
इससे इस लड़की का दिल टूट जाता है क्योंकि ये भी हारू को पसंद करती है। शाम को शिजुको असाको के पास आकर उससे माफी मांगती है और ये दोनों आपस फ्रेंड बन गई थी। दूसरी तरफ हम हारू को देखते हैं, वो केंजी से जाके मिलता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम शिजुको को पसंद करते हो। केंजी कहता है हाँ पसंद करता हूँ। इस पर हारू कुछ भी नहीं बोलता है। शिजुको अपना बर्थडे अपनी फैमिली के साथ ही मनाना चाहती थी, इसीलिए वो खुद ही अपना केक बनाती है और खुद ही अपना डेकोरेशन करती है। लेकिन हारू चुपके से उसके घर में गिफ्ट रखने आया था, जिसको शिजुको नोटिस कर लेती है। हारू शिजुको को गिफ्ट देता है जिसमें एक पेन होता है। यह पेन हारू को उसकी आंटी ने दिया था, जो कि उसके लिए बहुत कीमती था। और अब हारू भी शिजुको की फैमिली के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। थोड़ी देर बाद शिजुको भी हारू को अपना लव कन्फेस कर देती है और वो ये कहकर वहां से भाग जाती है। अगले दिन से ये दोनों रिलेशन में आ चुके थे और ये दोनों साथ में मिलकर स्कूल में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। हारू का बड़ा भाई हारू से मिलने आता है और वो उसके बर्थडे पर उसको इनवाइट करता है। हारू भी इसके लिए हाँ कर देता है। फिर हारू और शिजुको उसके भाई की पार्टी में जाते हैं। इस पार्टी में शिजुको बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, जिसे हारू देखता ही जा रहा था। हारू के फादर एक रिच पॉलिटिशियन होते हैं और वो हारू को वापस घर आने के लिए बोलते हैं। हारू का भाई शिजुको को आकर बताता है कि ये सब मेरी ही गलती है। बचपन में उसके फादर उससे ज्यादा हारू को पसंद करते थे, जिसको देखकर मैं काफी जेलस था। हारू को ये बात अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए वो घर को छोड़कर भाग गया था। इस पार्टी में हारू के फादर ने अनाउंस किया कि अब मेरा वारिस हारू ही होगा। हारू को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर तमाशा करने लगता है और वो पार्टी को छोड़कर चला जाता है। शिजुको इस बात के लिए उसे समझाती है, लेकिन वो शिजुको पर ही चिढ़ जाता है और उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्कूल में शिजुको हारू से सॉरी बोलने वाली थी, लेकिन हारू स्कूल में नहीं आया था, वो गायब हो गया था। थोड़े दिन बाद इनका स्कूल खत्म हो जाता है और इन सबका फेयरवेल होता है। हारू का कुछ सामान स्कूल में ही रह गया था। स्कूल वाले शिजुको से कहते हैं कि वो हारू का सामान उसके घर पहुंचा दे। शिजुको को रास्ते में केंजी मिलता है और केंजी उसे अपना लव कन्फेस करता है, लेकिन शिजुको कहती है कि मैं सिर्फ हारू से प्यार करती हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। शिजुको हारू का सामान लेने के लिए उसके कजन के यहाँ पर आती है, लेकिन वो देखती है कि हारू भी वहीं पर बैठा हुआ है। हारू उसे कहता है कि मैं यहाँ से मैक्सिको चला गया था, लेकिन वहाँ पर भी मुझे तुम्हारी ही याद आ रही थी और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। यह सब सुनकर शिजुको रोने लगती है। वो रोते हुए हारू के पास जाती है, उसे किस कर लेती है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाना। थैंक यू।